अलविदा की नमाज में भी दुआ की गई, या अल्लाह कोई ऐसे रास्ते निकले कि अमन और अमान पैदा हो। खून की ईद खेली जाएगी और खून की होली खेली जाएगी। वक्त आने पे देखा जाएगा। तो जो तेल का चक्कर है, शकीला तेल का है, सारा वही सारा सबूत कर रहे। सब लोग परेशान हो रहे हैं, मतलब कोई नहीं करने वाला है। अपने गद्दार हो तो क्या किया जा सकता है। जंग शुरू होने के एक दिन पहले इजराइल के साथ बैठ के मतलब जो है ना उसको कह रहा कि मदरलैंड और फादरलैंड की बात कर रहा है। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और देखिए जामा मस्जिद के बाहर हम लोग खड़े हैं। सभी लोग नमाज़ पढ़कर बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं और जिस तरह से इस समय इज़राइल, ईरान और अमेरिका में भी एक वॉर छिड़ी हुई है और सभी लोग ये दुआ कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये वॉर रुक जाए। सर, क्या कुछ कहेंगे ईरान, इज़राइल और अमेरिका में जिस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका की गलती है कि उसको बीच में नहीं कूदना चाहिए था, और उससे भी बड़ी गलती हमारे इंडिया की है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ जा कर के जंग के टाइम में ऐसे मौके पे ये होता है कि दो लोगों को आपस में समझाया जाता है। वहाँ जा कर के फादरलैंड, मदरलैंड ये करके आ गए। अब यहाँ भुगत रहे हैं कि सिलेंडर के लिए धक्के खा रहे हैं, पेट्रोल के लिए धक्के खा रहे हैं, सब परेशानियाँ हो रही हैं। दिल्ली में सब अमन है, अल्लाह का शुक्र है, सब नमाज़ पढ़ के निकले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब जैसा कि दूसरे समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि खून की ईद खेली जाएगी और खून की होली खेली जाएगी, वक्त आने पे देखा जाएगा। लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो है ये गलत है और इससे माहौल ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। और इन चीज़ों पे, इन चिड्डुओं पे, इन लोगों पे लगाम लगानी चाहिए। गवर्नमेंट को फ़ौरन उठा के बंद करना चाहिए। कुछ लोग हैं ऐसे जो इस देश की आपसी एकता को ख़राब कर रहे हैं, उनको सबको उठा के बंद करना चाहिए। सर, जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई को पहले दिन जिस तरह से शहीद हो गए वो इस वॉर में, और अरब देशों को लेकर भी बड़े तरह के सवाल खड़े हुए कि मुस्लिम कंट्रीज़ उनका साथ नहीं दे रही हैं ईरान का। असल में वो सब बिके हुए हैं। जो बाहर के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सब बिके हुए हैं, अंदर खाना डरते हैं। एक हौसला करे, अगर जिस तरीके से ईरान ने हौसला दिखाया इस तरीके से अगर सब दिखाएं तो कोई वजह नहीं कि मतलब ये कि उनके ऊपर उंगली उठा सके। लेकिन ये कि जब अपने ही गद्दार हों तो क्या किया जा सकता है। अपने ही लोग इस तरह से कर रहे हैं कि वो मुसलमान बच्चों को मरवा रहे हैं और लोगों को कत्लेआम हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बिल्कुल, लगातार इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, जी बिल्कुल सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका में एक वॉर इस समय छिड़ी हुई? थोड़ा साइड आ जाइए पहले, वरना लोगों को थोड़ा सा जाने में दिक्कत होगी। आप साइड आ जाइए। ईरान, इजराइल, अमेरिका में एक वॉर इस समय छिड़ी हुई है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें जो जंग लड़ा है इसमें हम इसमें वार्तालाप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जंग जो है, जंग से मतलब बहुत परेशानियाँ हो रही है हर देशों में। हर चीज़ मतलब गैस का प्रॉब्लम हो चुका है। अभी दिल्ली में बहुत सारे जगह मतलब ये कमियां हो गई है गैस और पेट्रोल की। हम चाहते हैं कि जंग को मतलब बंद कर दिया जाए। इस वॉर का असर अब भारत में भी जैसे देखने को मिला, सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो लगता है कि हाँ, ईरान ने सबको दिखा दिया है कि पूरी दुनिया एक तरह से उसकी मुट्ठी में। देखिए, ईरान ये नहीं बताया कि ईरान आपका मुट्ठी में है। मतलब हम लोग चाहते हैं यही कि मतलब हमारे जो भी लड़ाई है इस लड़ाई को मतलब बंद किया जाए। हमारे जो भी है भारत में भी हम लोग को असर हो रहा है कि गैस सिलेंडर लेकर, पेट्रोल लेकर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को बंद किया जाए। सर, क्या कुछ कहेंगे ईरान, इजराइल, अमेरिका का एक जो इस समय मिडिल ईस्ट में तबाही मची हुई है पूरी तरह से? देखिए, ये तबाही तो बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पे आ गई है। आपने अभी आप न्यूज़ में पढ़ा होगा कि मतलब ईरान ने भी 3 शर्तें रखी हैं। वो शर्तें ऐसी हैं कि वो ट्रम्प मानेगा नहीं। ट्रम्प ने 3 शर्तें रखी हैं। हालात क्या होते हैं कहा नहीं जा सकता। हम लोग दुआ करते हैं, आज अलविदा की नमाज में भी दुआ की गई, या अल्लाह कोई ऐसे रास्ते निकले कि अमन और अमान पैदा हो। इसलिए इस सारे पूरी दुनिया मतलब जो है ना इस वक्त परेशान है। हमारा हिंदुस्तान भी सिलेंडर की कमियां होते चली जा रही हैं। लोग आने वाले वक्त में लोगों के घर के चूल्हे कैसे चलेंगे ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसी तरह और लोगों के कारोबार किस तरह से चलेंगे, जो होटल हैं और स्टूडेंट हैं कैसे चलेंगे। कुछ और पेट्रोल के दाम भी आसमान को जाएंगे। हम दुआ करते हैं हमारे मुल्क में अमन अमान कायम हो और ये जंग की फिजा किसी तरह से ख़त्म हो। भारत का एक स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा कि आखिरकार भारत किस साइड है, भारत ईरान की साइड है या फिर इस पर क्या कहेंगे? ये तो हमें बड़े अफसोस की बात है। अब तक मतलब जो है ना हमारे प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया इस सिलसिले में। खामनेई के का शहादत हुई उस पर भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। और हमारा प्रधानमंत्री जंग शुरू होने के एक दिन पहले इजराइल के साथ बैठ के मतलब जो है ना उसको कह रहा कि मदरलैंड और फादरलैंड की बात कर रहा है। मेरे समझ में नहीं आता। इससे पहले
अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा था कि मतलब जो है ना फ़िलिस्तीन को इज़राइल को कहा था, खुल के कहा था कि आपको फ़िलिस्तीन की जगह छोड़नी पड़ेगी। वो भी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, ये भी प्रधानमंत्री। इनका स्टैंड क्यों बदल गया? प्रधानमंत्री मोदी कमज़ोर साबित हो रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बहुत कमज़ोर साबित हो रहे हैं। मतलब जो है ना आज जो है वो अब सदन में नहीं आ रहे हैं। अब आप ये सोचिए, सदन में वो अपना शक्ल नहीं दिखा रहे हैं। सर साइड हो जाइए थोड़ा, और देखिए जिस तरह से जी सर थोड़ा साइड आ जाएंगे। सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह का माहौल इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में बना हुआ है? माहौल ये है, बिजनेस जो है वो नीचे घटा हुआ है, महंगाई ऊपर बढ़ गई है, मजदूरी घटा दी और हर चीज़ पर पैसे बढ़ा दिए और वो मजदूरी घटा दी। तो यह माहौल सही होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए और यह ईद दिवाली बननी चाहिए, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। मगर यह मजदूरी क्यों घटा रहे और ऊपर बढ़ा रहे पैसे होटलों पे? कुल मिलाकर ईरान के साथ जो ये पंगा हुआ पूरा मिडिल ईस्ट में, इसका असर भारत में देखने को मिला। तो कर रही दूसरी हुकूमतें कर रही तेल के चक्कर में, दूसरी हुकूमतें कर रही, तो जो तेल का चक्कर है, शकीरा तेल का है, सारा सब कर रहे। सारा वो तालिबान में सामान छोड़ के गया हो अमेरिका में। जिस तरह जा रहा है उस तरह हालात ख़राब हो जाएंगे। जैसे नोटबंदी में हुआ ना हालात, वैसे हालात हो रहा है। ये देख रहे होटल सब बंद हो रहा है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। मतलब कोई नहीं कहने वाला है, रोज कमाता रोज खाते हैं। जो चाय 5 रुपए वाली था वो चाय 10 रुपए हो गया है, जो खाना 100 रुपए था वो खाना 250 रुपए हो गया है। अब कैसे झेलेंगे हम लोग बताइए? रमजान का महीना चल रहा है, हम लोग सोच रहे थे सुकून से खा रहे हैं, मतलब ऐसा हालात हो गया कहीं कभी नहीं रहा। कैसे तरक्की होगी? अब यूपी में इलेक्शन है फरवरी में, योगी जी का 15 दिन वहीं पड़े रहे, सहारनपुर यूपी में सब जा रहे वो। जी बिल्कुल, आप जेनजी में आते हैं, क्या नाम है आपका? जी माय नेम इज़ मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। वसीम, आप जेनजी उसमें आते हैं तो युवा का सोचना भी बनता है कि आखिरकार इस वॉर को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। क्या लगता है आपको, ईरान इजराइल अमेरिका में पहले किसकी गलती मानती है आप, जिस तरह की वॉर छिड़ी? यू आल्सो नो डेट व्हाट्स गोइंग इन मिडल ईस्ट, आई आल्सो नो, बट यू बेटर नो। आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन टू यू, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी रिलीजन। तो भाई हर धर्म, हर इंसानियत हमें ये चीज़ दिखाते हैं कि हम हर गरीब, हर इंसान की मदद करना सीखें। जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाट्स गोइंग इन अ मिडल ईस्ट, क्या चल रहा है, कौन गलत है कौन सही है। आप अपने चैनल के माध्यम से हम सबसे पूछना चाह रहे हैं, हम भी आपको बताना चाह रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे कि आपने भी हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया आपको कि क्या चल रहा है, कैसे हमारे मोदी जी ने बयान नहीं दिया। उनका ओहदा बड़ा है, वो अपने हिसाब से जैसा चाहेंगे, जैसा थिंकिंग रखेंगे उस हिसाब से वो बयान देंगे। क्यों? बिकॉज ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट एनी स्मॉल ओहदा, स्मॉल पोस्ट, ही इज़ ऑन द वेरी बिग पोस्ट, यू आल्सो नो डैट। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हर चीज़ में नफरत मत बढ़ाओ, नफरत मत फैलाओ, बिकॉज आई एम सर्चिंग अ वेरी काइंडनेस एंड पीस। इन यू कैन सी डैट इन द पास्ट इंडिया वाज अ वेरी गुड, इन दिस प्रेजेंट यू कैन सी डैट इंडिया अपना स्टैंड नहीं ले पा रहा है, आपको भी लगता है? नो इंडिया स्टैंड ले रहा है अपना, बस हम उसको देख नहीं पा रहे किस तरीके से स्टैंड ले रहा है वो। क्या लगता है इंडिया किसके साथ स्टैंड ले रहा है? इंडिया किसकी साइड है? ये यू आल्सो नो बेटर, आई एम आस्किंग टू क्वेश्चन, किसके साथ इंडिया, आप मुझे बताइए, आप बताइए मुझे। अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता। भारत तो बस यही कहता है कि हम शांति चाहते हैं। यस, आई आल्सो नो, आई आल्सो वांट शांति, आई आल्सो वांट काइंडनेस एंड पीस इन द इंडिया, इन द होल वर्ल्ड। यू आल्सो। वॉर से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा कितना इम्पैक्ट करता है भारत और ईरान के रिश्तों पर? जैसे कि आप मुझसे कह रहे हैं कि जैसा दौरा क्या इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरी वर्ल्ड, फॉर नॉट एवरी वर्ल्ड, फॉर एवरी कंट्री, फॉर इंडिया। जैसे कि इंडिया के लिए भाई जो हमारा वो करता है इम्पैक्ट, जैसे कि मोदी जी ने बोला इजराइल इज़ आवर फादरलैंड एंड इंडिया इज़ आवर मदरलैंड। तो उनका जो बैन था वो उसको कई लोग कई गलत तरीके से देख रहे हैं, कई लोग कई सही तरीके से देख रहे हैं, पर हमको ये जानना है उन्होंने किस बेस पर ये बात कही। हम उस बात पर ज़्यादा अंदर तक घुस नहीं सकते। बेस नहीं समझ पा रहे अभी भी। बेस हम भी समझ चुके हैं, आप भी समझ चुके हैं, पर बेस हम इतने बड़े मंच में आके कुछ उल्टा नहीं बोल सकते ना भाई जी। नहीं, कहीं लोगों हमारी पकड़ हो जाए, कहीं हो जाए, तो जो बोलना चाहिए वो बोलना। पकड़ का भी डर है? नहीं, पकड़ का डर नहीं है, क्योंकि मैं जो बात बोलूँगा ऐसी बात बोलूँगा जो जस्टिफाई कर सकूँ। अपने पास से कोई ऐसी बात नहीं बोलूँ जिससे कोई लड़ाई दंगा हो, कहीं शांति ना हो, काइंडनेस ना दिखे। अभी क्या लगता है कि वॉर किस कंडीशन पर जाकर रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कब तक लगता है? जैसे कि आपने देखा वॉर जो हो रही है, वॉर होने के बाद भी देख रहे हैं, जैसे कि एलपीजी गैस पे आपको 60 रुपीज़ इंक्रीज़ होगा, एलपीजी गैस पे इंक्रीज़ हुआ, कमर्शियल गैस आपको मिल नहीं रही। एंड आई वांट टू से दैट अबाउट द वॉर कि जैसे कि आपने देखा इंडिया में तो हमारे 20% होटल ये ऑफ है, एंड
अदर कंट्री का मुझे नहीं पता, पर हम इंडिया में रहते तो इंडिया का देखेंगे। पहले तो 20% ऑफ है, तो इस बेस पर आप देख सकते हैं बेरोजगारी कितनी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कितना होगा। यू आल्सो कैन सी दैट, आई आल्सो कैन सी दैट। कहीं ना कहीं दिक्कतें देखनी पड़ रही हैं। बिल्कुल देखिए, और भीड़ भी इकट्ठी हो रही है और प्रशासन भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भीड़ इकट्ठी ना हो। प्रशासन भी कह रहा है कि आप ऐसे मुद्दों पर थोड़ा कम बात करें जिससे तनाव ना बढ़े, इसलिए हम अपनी बात को और ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे। लेकिन फिर भी हमने जितने लोगों से बातचीत करी है, पूरी बात करी और जानने की कोशिश करी है कि आखिरकार इजराइल, ईरान और अमेरिका को लेकर भारत का मुसलमान क्या सोचता है, आखिरकार ये जंग कब तक चलेगी, सब लोगों के मन में क्या है। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन ऋतिक चौहान के साथ।